उस वक्त से ये स्टार्ट होना चाहिए। हमारी एस्टेब्लिशमेंट में भी अपना रोल रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है पिछले 7-8 महीने में कि उनकी कन्फेशंस मौजूद हैं कि हमने उसमें मुदाखलत की। जजों की भी, जुडिशरी भी कन्फेशन मौजूद हैं कि वहां पे तजावुज हुआ था उस केस के अंदर, इवन टू द एक्सटेंट के पीटीआई की लीडरशिप की मौजूद शाह महमूद कुरैशी इज ऑन रिकॉर्ड कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी, कानून की हदूद से तजावुज किया गया था, आइन की हदूद से तजावुज किया गया था। मेरी दरखास्त है आपकी वसासत से, इस हाउस की वसासत से अदालत उज़्मा के आगे दस्तबदस्ता कि पूरा बेंच बना के, पूरे कोर्ट का बेंच बना के जो है पनामा से स्टार्ट करें। इस मुल्क के साथ जो आईनी और कानून के लबादे के अंदर जो इस मुल्क के साथ और खुसूसन सियासी बरादरी के साथ जो ज्यादती हुई हैं, एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसने पिछले 4-5 साल के अंदर इस मुल्क को तहवाला कर दिया, जिसने अखलाकी, माशी तौर पे, कानूनी और आईनी तौर के ऊपर बर्बाद कर दिया। जनाब, हमने एक कानूनी, आपने, मैंने, इस हाउस में बैठे दूसरे लोगों ने कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे अपना हक इस्तेमाल किया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पास किया गया, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व होगी। किसने की? वो आज भी सदारती महल में बैठा हुआ है। वो आर्टिकल 6 का जी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ है। किसी ने नोटिस लिया है इस बात का? किसी ने सुओ मोटो नोटिस लिया? ठीक है, हमारी जो है वो उसको, उस इकदाम को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे के जो है असेंबली जो है बहाल कर दी गई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद बजाय इसके कि बाकी कानूनी और आईनी तमाम मराहल जो है उसी तरह तय होते, असेंबलियों के अंदर जो कुछ हो रहा था उसके मुताबिक तय होते, फिर 63A को वोट देना, काउंट होना, ना काउंट होना, उसको रीडिफाइन कर दिया गया। और उसके बाद जो है PMLN की और कोलिशन की जो गवर्नमेंट जिस तरह डिसमिस हुई पंजाब के अंदर, वो तारीख का हिस्सा है। आज ये सवाल सामने आया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये उसको भी देखा जाए कि डिसोल्यूशन असेंबलियों की क्यों की गई, सियासी वजूहात पे की गई या पब्लिक इंटरेस्ट पे की गई या आइन और कानून की जो है बालादस्ती के लिए की गई। ये सारे सवालात जो हैं वो जवाब चाहते हैं, और उनका जवाब जो है हमारे पास तो है, लेकिन क्योंकि इंसाफ का तराजू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में या आला अदलिया के पास है। मैं नहीं क्रिटिसाइज करना चाहता अगर कोई बेंच पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके किरदार के ऊपर बहुत बड़ा जो है हाशिया लग गया हुआ है, सवालिया निशान लग गया हुआ है, लेकिन अगर पूरा कोर्ट जो है उसके ऊपर बैठ जाता है तो मैं समझता हूं कि ये चीजें जो हुई हैं पिछले 8 महीने में, इनकी रीड्रेसल हो सकती है। ये परपेचुअल क्राइसिस में रहने की वजह से हमारा मुल्क इस वक्त इकोनॉमिकली ब्लीड कर रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप देखें कि पिछले 8 महीने के अंदर पाकिस्तान की तारीख में नहीं, कहीं किसी मुल्क की तारीख में ये नहीं है कि एक बंदा बाहर गाड़ी में बैठा हुआ है, उनको अदालत बुला रही है, उनको अदालत जो है वो कह रही है कि आ जाओ, वो आगे से नहीं आता, लाड प्यार से कहते हैं आ जाओ, वो नहीं आता, कानूनी और आईनी तौर पे कहते हैं वो नहीं आता। हमारे तो एक दफ़ा ना जाओ तो ज़मानतें मनसूख हो जाती हैं। जो 4 साल में यहाँ पे बैठे हुए मेंबरान के साथ, जो फ्रंट रो पे खुसूसन बैठे हुए लोगों के साथ जो कुछ हुआ, वो हमारी तारीख का हिस्सा है। हमारी ज़मानतें मनसूख हुई, 6 महीने से लेकर 3-3 साल तक हमने कैदें काटी। ऐसे लोग इस हाउस के में मौजूद हैं। अब उन चीज़ों का अजाला हम नहीं मानते, हम कंपनसेशन नहीं मांगते, हम सिर्फ चाहते हैं कि ये मुल्क जो है कानून और आइन के मुताबिक जो है चलाया जाए।
इस मुल्क के वसाइल जो हैं, इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम उससे इस्तिफादा हासिल करें। चंद हज़ार जो है अशराफिया जो हुक्मरान का हिस्सा है, हुक्मरानी का हिस्सा जो है, वही ना सिर्फ जो है उससे इस्तिफादा हासिल करें।